आस्था, श्रद्धा और भक्ति, ये तीन शब्द हमारे देश की मिट्टी में रचे बसे हैं। लेकिन क्या हो जब आस्था अंधभक्ति का रूप ले ले, और क्या हो जब हमारे देश में भगवान कम पड़ जाए और हम नेताओं को ही भगवान मानकर उनकी आरती उतारने लगे। अंधभक्ति का सबसे ताजा और हैरान कर देने वाला नजारा तो हमने कल ही देखा है। अखिलेश यादव जन्मदिन के मौके पर समर्थकों ने उन्हें सीधे भगवान विष्णु का अवतार बना दिया, और हद तो तब हो गई जब मूर्ति और के तस्वीर के हाथ में संविधान पकड़ा दिया गया और बकायदा आरती भी उतारी गई। सोचिए, जिस संविधान की शपथ लेकर कोई नेता संसद पहुंचता है, जो संविधान हमें सवाल पूछने का हक देता है, आज उसी संविधान की हाथ में थमाकर नेता की पूजा की जा रही है ताकि जनता सवाल पूछना ही भूल जाए। एक पार्टी नहीं, आज बात हमारी उस मानसिकता की है जो देश को एक ऐसी दिशा में ले जा रही है जहां सवाल पूछने की हिम्मत दम तोड़ रही है। हमने सोचा था कि आजादी के बाद हम ऐसे नेता चुनेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन अफसोस हमने तो उन्हें उठाकर सीधे मंदिर में बैठा दिया। उदाहरणों की लिस्ट काफी लंबी है। राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनके उत्साही समर्थकों ने सीधा भगवान परशुराम के रूप में पूज डाला और उनकी बकायदा पूजा अर्चना की। नरेंद्र मोदी, गुजरात के राजकोट सहित कई जगहों पर समर्थकों ने उनके मंदिर बनवाए। मायावती, उत्तर प्रदेश में समर्थकों ने उनकी मूर्तियां और तस्वीरों को देवी का स्वरूप बनाकर उनकी पूजा की। साउथ का क्रेज और भी अलग है कि दक्षिण भारत में तो ये परंपरा और भी पुरानी है। एमजी रामचंद्रन, जयललिता और एनटी रामाराव, इन सब नेताओं के समर्थकों ने इनके ऐसे मंदिर और स्मारक बनाए जहां आज भी लोग किसी देवस्थल की तरह शीश झुकाते हैं। हद तो तब हो गई जब हमें अपने देश के नेता कम पड़ने लगे तो हमने इंटरनेशनल मार्केट से ही भगवान इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। याद कीजिए, साल 2020 का वो वाकया जब तेलंगाना के एक शख्स ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 6 फीट ऊंची मूर्ति बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया। माथे पे तिलक, हाथ में आरती। ट्रंप साहब वहां अमेरिका में चुनाव की रणनीति बना रहे थे और यहाँ भारत के गांव में उनकी आरती उतारी जा रही थी। सोचिए हमारी मानसिकता किस हद तक जा चुकी है। सुनने में किससे बड़े अजीब या थोड़े मजेदार लग सकते हैं, लेकिन इस अंधभक्ति के जो नुकसान हमारा देश और हमारी आने वाली पीढ़ी भुगत रही है वो बेहद भयानक है। नुकसान सबसे पहले की जवाबदेही का खात्मा। एक नेता आम इंसान है, पद हटने के बाद वो भी हमारी तरह हार्ड मास का पुतला है, लेकिन जिससे गलतियां भी होंगी और गुनाह भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप किसी नेता को भगवान का दर्जा देते हैं तो आप उससे सवाल करने का हक खो देते हैं, क्योंकि भगवान से कोई नहीं पूछता कि साहब सड़क में गड्ढे क्यों हैं। भगवान से कोई नहीं पूछता सरकारी अस्पताल में दवाइयां क्यों नहीं है। उसका दूसरा नुकसान, शिक्षा और रोजगार का जनाजा। जब देश का युवा हाथ में डिग्री लेकर बेरोजगारी भत्ते की लाइन में खड़ा होता है तब वो ये नहीं समझ पाता कि सरकार की नीतियां खराब है। वो नेता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है कि ऊपर वाला कृपा करेगा। अगर देश में नेताओं की आरती उतारी जाएगी तो अच्छे स्कूल, कॉलेज, नई नौकरियां और फैक्ट्रियां लगाने का दबाव सरकारों पर कभी नहीं बनेगा। नुकसान तीसरा कि लोकतंत्र का कमजोर होना। लोकतंत्र नेताओं की जय जयकार करने से नहीं बल्कि तर्क और सवालों से मजबूत होता है। जब जनता अंधभक्त बन जाती है तो नेताओं के लिए काम करना सेकेंडरी हो जाता है। उन्हें पता होता है कि चुनाव जीतने के लिए परफॉर्मेंस की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी अच्छी छवि चमकाने की जरूरत है। भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा रखना बिल्कुल गलत नहीं है, हम सब रखते हैं, लेकिन आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। नेता को हमने देश चलाने के लिए और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना है, उन्हें हाथ बांधे भगवान बनाने के लिए नहीं। अगर आज का युवा और आम नागरिक इस मानसिकता से बाहर नहीं आया तो देश के फैसले कोई और नहीं करेगा और हम सिर्फ चढ़ावे के भरोसे बैठे रह जाएंगे। सोचिए जरूर कि आपको काम करने वाला नेता चाहिए या फिर पूजा करने के लिए कोई नया देवता।